योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 4। इंद्रिय युक्त मन ही जगत की स्थिति का मूल है। उसका समूल उच्छेद होने पर दृश्य का असंभव देखने से जगत शून्य हो जाता है। यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इंद्रिय समूह के ऊपर विजय प्राप्ति रूपी पुल से संसार रूपी सागर तरा जा सकता है। अन्य किसी भी कर्म से इसका तरण नहीं हो सकता है। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए विवेक श्रेष्ठ उपाय है। विवेक की प्राप्ति में एकमात्र सज्जन और शास्त्रों में निष्ठा रखना उत्तम उपाय है। इस आशय से कहते हैं, बार बार शास्त्र पर्यालोचन और सत्संगति करने से विवेकशील और जितेंद्रिय हुआ पुरुष इस दृश्य का अत्यंत अभाव जानता है। किए गए इंद्रिय विजय का प्रकृति में संबंध कहने के लिए पूर्वोक्त पदार्थ का पुनः स्मरण करते हैं। हे रूपवान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, ये संसार सागर की श्रेणियां जैसे प्राप्त होती हैं और विनष्ट होती हैं, वह सब स्वरूप मैंने आपसे कहा। इस विषय में बहुत कहने से क्या मतलब है। मन ही कर्म रूपी वृक्ष का अंकुर है। मन के नष्ट होने पर भोक्ता के भोग्य भोगाकार में परिणत विहित और निषिद्ध कर्म रूप शरीर वाला जगत रूपी वृक्ष कट जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, यह सारा जगत मन ही है। मन का प्रतिकार होने पर सब जग जंजाल रूपी रोग का प्रतिकार हो जाता है। यदि कोई शंका करे कि मन की चिकित्सा होने पर भी देहाधीन सुख और दुख होंगे ही, उस पर कहते हैं, जैसे मन का मनन रूप ही स्वप्न कार्य में समर्थ होता है, वैसे ही मन का देह के आकार से मनन रूप ही देह, जो कि कार्य करने में समर्थ है, उत्पन्न होती है। भला बताइए तो सही, मन से भिन्न रूप से देह कहाँ दिखाई देती है? तो मन की चिकित्सा के लिए कौन औषधि उपयुक्त है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, दृश्य की अत्यंत असंभावना अर्थात बाध के सिवा दूसरे किसी भी उपाय से मन रूपी पिशाच का विनाश एक कल्प में तो क्या, सैकड़ों कल्पों में भी नहीं हो सकता है। यदि कोई शंका करे कि मन रूपी रोग आभ्यंतर है, दृश्य तो बाह्य है, ऐसी अवस्था में बाह्य पदार्थों के अत्यंत बाध से आभ्यंतर मन की चिकित्सा कैसे हो सकती? इस पर कहते हैं, यह दृश्य का अत्यंत अभाव रूप सर्वोत्तम परम औषधि मन रूपी व्याधि की चिकित्सा में अमोघ उपाय है। बाह्य दृश्य का अत्यंत अभाव मन की चिकित्सा में कैसे उपाय होता है, इसे कहते हैं, मन की आभ्यंतरता और पदार्थों की बाह्यता वास्तविक नहीं है, किंतु मन ही द्वैविध्यादि की कल्पना द्वारा मोह को प्राप्त होता है, मरता है, उत्पन्न होता है, यानी जन्म मृत्यु बंध मोक्ष आदि की कल्पना करता है। अर्थात विषय चिंतन के प्रभाव से बंधन में पड़ता है और आत्मतत्व के विचार के प्रताप से मुक्त होता है। यह कैसे प्रतीत हुआ? ऐसा प्रश्न होने पर अन्वय व्यतिरेक से हमने यह जाना है
यह कहते हैं। जैसे विशाल आकाश में शून्य ही अर्थात असत ही गंधर्वों का नगर स्फुरित होता है, वैसे ही विषयों के चिंतन से वृद्धि को प्राप्त मन में यह संपूर्ण संसार स्फुरित होता है। और विचार करने पर जगत मन का धर्म ही है, इसलिए धर्मी मन के निवृत्त होने पर वह रह नहीं सकता है। इस आशय से दृष्टांतों को कहते हैं। जैसे फूलों के गुच्छे में सुगंधि स्फुरित होती है और उसमें रहती भी है, वैसे ही मन में यह विशाल जगत स्फुरित होता है और रहता भी है। धर्मों में धर्मी का भेद वास्तविक में नहीं है। यह द्योतन करने के लिए अंतिम श्लोक में युकार है। जैसे तिलों में तेल रहता है, अथवा जैसे गुणी में गुण रहता है, या जैसे धर्मी में धर्म रहता है, वैसे ही यह जगत चित्त में स्थित है। जैसे सूर्य में किरणों का समूह है, जैसे तेज में प्रकाश है और जैसे अग्नि में उष्णता है, वैसे ही मन में यह जगत है। जैसे बर्फ में ठंडक है, जैसे आकाश में शून्यता है और जैसे वायु में चंचलता है, वैसे ही मन में यह जगत है। मन और जगत का धर्मी और धर्म भाव अभेद होने पर भी धर्मी मन का नाश होने से ही जगत का नाश हो जाता है, विपरीतता से नहीं होता। यानी धर्म जगत का नाश होने पर धर्मी मन का नाश नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही लोक में देखा जाता है। इस आशय से उपसंहार करते हैं। मन ही संपूर्ण जगत है और संपूर्ण जगत ही मन है। वे दोनों सदा ही परस्पर अविनाभूत हैं। उन दोनों में से मन के अत्यंत नष्ट होने पर जगत नष्ट हो जाता है, पर जगत के नष्ट होने पर मन नष्ट नहीं होता। चौथा सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 5। भृगु ऋषि के समाधिस्थ होने पर पर्वत पर खेल रहे शुक्राचार्य के अप्सरा को देखने पर मोहवश प्राप्त अप्सरोभाव का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आप सकल धर्मों के ज्ञाता हैं, पूर्वापर के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए कृपया यह बतलाइए कि यह विशाल संसार मन में कैसे स्थित है। हे पुण्यचरित प्रकाश हो रहा यह विशाल संसार जैसे मन में स्फुरित होता है, वैसे स्पष्ट दृष्टांत के प्रदर्शन द्वारा आप मुझसे कहिए। पूर्वोक्त ऐंदव आदि के जगत ही इसमें दृष्टांत हैं। ऐसा कहते हुए श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जैसे स्थूल शरीर से रहित भी ऐंदव ब्राह्मणों के मन में दृढ़ता को प्राप्त अनेक जगत स्थित थे, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। इंद्रजाल से व्याकुल चित्त वाले राजा लवण को जिस प्रकार चांडालत्व प्राप्त हुआ था, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। शुक्राचार्य का उपाख्यान का भी यहाँ पर दृष्टांत रूप से उपक्षेप करते हैं। जैसे शुक्राचार्य की चिरकाल तक स्वर्ग के भोगों को भोगने की इच्छा से अप्सराओं के उपभोग में स्पृहा संसारिता, अप्सराओं के भोग के लिए स्वर्ग आदि गमन रूप जन्मांतर एवं स्वर्ग में अप्सराओं का भोग हुआ, वैसे ही यह जगत मन में स्थित है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को स्वर्गीय भोगों को भोगने की इच्छा से अप्सराओं के उपभोग में स्पृहा और स्वर्ग गमन रूप अन्य जन्म कैसे प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, प्राचीन काल में मंदराचल के शिखर पर, जो कि तमाल के वृक्षों से खूब हरा भरा था,
महर्षि भृगु और काल का जो संवाद हुआ था उसे आप सुनिए। प्राचीन काल में मंदराचल के विविध फूलों से व्याप्त किसी एक शिखर पर भगवान श्री भृगु जी कठोर तपस्या करते थे। उनके पूर्ण चंद्रमा के तुल्य सुंदर प्रकाश के समान दैदीप्यमान तेजस्वी महामति पुत्र श्री शुक्राचार्य, जो कि तब बालक ही थे, उनकी सेवा शुश्रूषा करते थे। महर्षि भृगु उस उत्तम वन में वहाँ के पत्थर को काट छाट कर बनाई गई प्रस्तर मूर्ति के सदृश निश्चल हो सदा समाधि में ही रहते थे। बालक शुक्राचार्य फूलों की सैयाओं में, चांदी तथा सोने की वेदियों पर और मंदराचल के बड़े बड़े हिंडोलों पर खेलते थे। उस समय शुक्राचार्य जैसे राजा त्रिशंकु द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में स्थित हुए थे, वैसे ही परमार्थित आत्म तत्व दृष्टि और पामर आदि में प्रसिद्ध जगत सत्यता दृष्टि इन दोनों के बीच में स्थित थे। अतएव वे राग आदि से व्याकुल रहते थे। किसी समय जबकि उनके पिता श्री भृगु जी निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे, जिसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे राजा के तुल्य वे अन्य विषयों से अविक्षिप्त चित्त वाले हुए। वहाँ पर उन्होंने जैसे भगवान ने क्षीर सागर के मध्य से मंथन द्वारा उत्पादित श्री लक्ष्मी जी को देखा था, वैसे ही क्षीर सागर के मध्य से मंथन पूर्वक उत्पादित आकाश मार्ग से जा रही एक अप्सरा को देखा। वह मंदार की मालाओं से विभूषित थी। मंद मंद वायु से उसके अलक हिल रहे थे। हार से उसका गमन झंकार से पूर्ण था। उसने आकाश में वायु को सुगंधित कर दिया था। वह ऐसी सुंदरी थी कि उसे यदि लावण्य रूपी वृक्ष की लता कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। मद से उसके नेत्र चढ़े हुए थे तथा अपने शरीर रूपी चंद्रमा से उदित हुई किरणों से उसने उस प्रदेश को अमृतमय कर दिया था। उस सुंदरी को देखकर शुक्राचार्य का मन, जिसने निर्मल पूर्ण चंद्रमा देखा है, ऐसे समुद्र के शरीर के तुल्य उल्लास को प्राप्त और चंचल हुआ। वह अप्सरा भी शुक्राचार्य का मुख देखकर वैसे ही परवश हुई। शुक्राचार्य जी अप्सरा को देखने के पश्चात कामदेव के बाणों से घायल हुए मन को यथाशक्ति विवेक द्वारा समझा बुझाकर, यानी प्रेयसी के अनुसरण आदि शारीरिक व्यापारों को रोककर एकाग्रता को प्राप्त करके भी एकमात्र अप्सरा में एकाग्र चित्त होने के कारण वे अप्सरा के रूप से अप्सरामय हो गए। 5वां सर्ग समाप्त। योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 6। शुक्राचार्य का मन से स्वर्ग में गमन, वहाँ पर इंद्र का उन्हें सम्मान के साथ अपने समीप में बैठाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी वहाँ पर नेत्र बंद करके मन से उसी अप्सरा का ध्यान कर रहे अकेले श्री शुक्राचार्य ने आगे कहे जाने वाले इस मनोराज्य का आरंभ किया। यह आकाश में मेरे आगे आगे जा रही अप्सरा इंद्रलोक जाती है। इसका अनुगमन कर रहा यह मैं स्वर्ग में, जो कि इधर उधर घूमने से कुछ चंचल हुए देवताओं से बड़ा मनोहर है, आ पहुँचा हूँ। कोमल मंदार के फूलों की शिरोमालाओं और कर्ण फूलों से विभूषित ये देवता हैं। इनके शरीर बह रहे सुवर्ण के द्रव के समान सुंदर है। प्रत्यक्ष देखे गए नील कमलों के तुल्य जिनकी दृष्टियां हैं, मनोहर हास से विभूषित लता रहित शवाक्षी ये वे कांताएं हैं। फूलों से बनाई गई मालाओं से जगमगा रहे, परस्पर एक दूसरे में प्रतिबिंबित, अतएव विश्वरूप सर्वाकार भगवान हरि के आकार के सदृश तथा खूब संतुष्ट और दीप्तिमान ये देववृंद हैं। ऐरावत के कपोलों के मद जल की अति सुगंधि में भी
आसक्ति रहित हुए भंवरों द्वारा सुने गए अत्यंत मधुर और अस्पष्ट ध्वनि से गाए गए ये देवताओं के गीत हैं। यह मंदाकिनी है। इसके स्वर्णमय कमलों पर ब्रह्मा जी के हंस और सारस घूम रहे हैं। तीर के उद्यानों में मुख्य मुख्य देवगण विश्राम ले रहे हैं। ये यम, चंद्र, इंद्र, सूर्य, अग्नि, जल और वायु लोकपाल हैं। इन्होंने अपने शरीर की कांति से चारों ओर दीप्त अग्नि की ज्वालाएं फैला रखी हैं। युद्धों में शास्त्रास्त्रों के प्रहारों से जिसका मुंह खुजलाया गया है, ऐसा यह ऐरावत है। इसने संग्राम में अनेक दैत्यों को अपने दांतों में पिरो दिया था। ये भूतल से आकाश में तारे रूप बने हुए विमान से चलने वाले सिद्ध लोग हैं, जिनके शरीर और विमान की कांतियाँ संचरणशील सुंदर स्वर्णमय सी प्रतीत हो रही है। मंदार के फूल जिनमें व्याप्त हैं, ऐसी ये गंगा जल की लहरें हैं। इन्होंने मेरु पर्वत के पत्थरों पर टकराने के कारण जल बिंदुओं से देवताओं को भर दिया है। ये इंद्र के नंदन वन की वीथियाँ हैं। गिरी हुई मंदार मंजरी के गुच्छों से ये पीली हो गई हैं और अनेक अप्सराएं इनमें झूला झूल रही हैं। चंद्रमा की किरणों की नाई आनंद देने वाले शीतलता और मंदता आदि से युक्त कुंद और मंदार के मकरंद से सुगंधित ये पारिजात के वायु हैं। फूलों, केसरों और हिम तथा मकरंद के कणों और वस्त्रों को सुगंधित करने वाले परागों से जो एक दूसरे से परस्पर तारण रूप संग्राम है, उसमें आसक्त लताओं और अंगनाओं से व्याप्त यह नंदनवन है। सुंदर गान की ध्वनि से आनंद पूर्वक देवांगनाओं को नचाने वाले वीणा के समान मधुर स्वर वाले ये नारद और तुम्बरु ऋषि हैं। ये अनेक पुण्यात्मा पुरुष हैं जो विविध भूषणों से विभूषित होकर आकाश में उड़ रहे विमानों में स्थित हैं। मद से उत्पन्न कामदेव से मत अंग वाली ये देवांगनाएं जैसे वन लताएं वन की सेवा करती हैं, वैसे ही देवराज इंद्र की सेवा कर रही हैं। इंद्रनील मणियाँ ही जिनके फूल हैं, चिंतामणियाँ जिनके कलियों के गुच्छे हैं तथा पके हुए फलों के गुच्छों से लदे हुए ये कल्प वृक्ष हैं। यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान इन देवराज इंद्र को, जो दूसरे त्रिलोकी सृष्टा के ब्रह्मा के तुल्य हैं, मैं अभिवादन करता हूँ। यह सोचकर उन शुक्राचार्य ने मन से ही सचिपति इंद्र को आकाश में स्थित दूसरे महर्षि भृगु के तुल्य अभिवादन किया। तदुपरांत इंद्र ने सिंहासन से उठकर शुक्राचार्य का आदरपूर्वक पूजन किया। उनका हाथ जोड़कर उन्हें अपने समीप में लाकर बैठाया। हे श्री शुक्राचार्य, यह स्वर्ग आपके शुभागमन से धन्य होकर सुशोभित हो रहा है। हे प्रभो, आप चिरकाल तक यहाँ निवास कीजिए। यों शुक्राचार्य से इंद्र ने स्वर्ग में रहने का अनुरोध किया। तदुपरांत सुंदर मुख कमल वाले श्री शुक्राचार्य जी ने वहाँ पर बैठकर 16 कलाओं से युक्त निर्मल चंद्रमा की शोभा को हर लिया। सब देववृंदों से अभिवंदित एवं देवराज इंद्र के समीप में बैठे हुए श्री शुक्राचार्य को चिरकाल तक युक्त संतोष प्राप्त हुआ और वे नृपतियों में सर्वश्रेष्ठ देवराज इंद्र के पुत्र आदि के तुल्य लालनीय हुए। छठा सर्ग समाप्त।